Hello students, I am your computer teacher from Happy Cambridge School. Today my topic is about Windows 7 Lesson 1. अभी तक आपने Windows 7 Lesson 1 में पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Windows 7 के बारे में. आज आप पढ़ोगे इसके आगे चैप्टर में Windows 7 has introduced several new graphical user interface features for desktop and Windows management. कि विंडोज 7 ने डेस्कटॉप और विंडो मैनेजमेंट के लिए कई नए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनके बारे में आप नीचे पढ़ेंगे. सबसे पहला दिया डॉकिंग विंडोज. सबसे पहले आप डॉकिंग विंडोज के बारे में पढ़ेंगे. विंडोज 7 नाउ इनकॉर्पोरेट्स अ फीचर दैट अलाउज फॉर विंडोज टू बी डॉक्ड और स्नैप्ड टू द साइड्स ऑफ द डेस्कटॉप कवरिंग अप हाफ ऑफ स्क्रीन स्पेस. तो इसमें आपको कहा गया डॉकिंग जो विंडोज होती है, विंडोज 7 अब एक ऐसी सुविधा को शामिल करता है जो विंडोज के आधे हिस्से को कवर करते हुए डेस्कटॉप के किनारे पर जो आपकी विंडोज है, विंडोज को सीके डॉक या स्नैप करने की परमिशन देता है. ठीक है. अ विंडो कैन बी डॉक्ड to the left or right side of the screen. एक विंडो को स्क्रीन के लेफ्ट और राइट और डॉक किया जाता है. ऐसा करने के लिए बस विंडो को उस तरफ ड्रैग करें, खींचें जहां आप उस डॉक को रखना चाहते हो अपने स्क्रीन पर. लेफ्ट साइड रखना चाहते हो तो उसको लेफ्ट साइड ड्रैग करके लेके जाओ, और राइट साइड रखना चाहते हो तो राइट साइड ड्रैग करके लेके आओ. जब माउस पॉइंटर स्क्रीन के बाईं और दाईं ओर हिट होता है, लेफ्ट या राइट ओर होता है, तो माउस बटन को क्लिक करें. एक विंडो को अनडॉक करने के लिए जो है इसे डेस्कटॉप के केंद्र पर यानी कि सेंटर की ओर खींचे. अगर आप इसको अनडॉक करना चाहते हो, अगर डॉक करना है तो लेफ्ट राइट करना पड़ता है. अगर आप इसको अनडॉक करना चाहते हो तो आप इसको सेंटर में खींचे माउस से ड्रैग करके. नेक्स्ट आता है प्रीव्यू डेस्कटॉप. मैं इसको लाइव क्लास में आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी. प्रीव्यू डेस्कटॉप हो गया या डॉकिंग विंडोज जो आप कर चुके हो. नेक्स्ट एरो शेक आएगा. ये सारे फीचर्स आपको लाइव क्लास में मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी. तो एज मैक्सिमम विंडोज यूजर्स हैव एक्सपीरियंस्ड. विंडोज यूजर्स ने अनुभव किया जब जिस समय के दौरान हम बहुत सारी विंडोज को खोल देते हैं, इकट्ठी खोल देते हैं, डेस्कटॉप तुरंत बंद हो जाता है. टास्क बार जो नीचे टास्क बार मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि टास्क बार क्या होता है. टास्क बार में राइट साइड पर टाइम होता है और वहां पर डेट दिखाते हैं. एक हॉटस्पॉट होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, ऊपर या नीचे हाईलाइट किया गया होता है, जिसका यूज प्रीव्यू डेस्कटॉप में वर्क करने के लिए किया जाता है. ठीक है. और जिसे प्रीव्यू डेस्कटॉप कहा जाता है. व्हेन अ यूजर होल्ड्स द माउस ओवर दिस बॉक्स ऑल विंडोज गेट ट्रांसपेरेंट एंड द डेस्कटॉप में बी सीन टेम्परेरली. वो कह रहे हैं कि जब कोई यूजर इस बॉक्स पर माउस रखता है तो सब जितने भी वहां फंक्शंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी हो जाते हैं और डेस्कटॉप को अस्थायी रूप से देखा जा सकता है. जब इस हॉटस्पॉट से माउस को हटा दिया जाता है तो विंडोज को जो है रिमूव कर दिया जाता है. जब माउस को हटा दिया जाता है तो विंडोज को रीस्टोर करना पड़ता है. ठीक है. दोबारा से स्टोर करना पड़ता है. ये हॉटस्पॉट एक टॉगल फंक्शन देता है और इसे क्लिक करने से टास्क बार के सभी विंडोज कम से कम हो जाते हैं और इसे फिर से क्लिक करने से डेस्कटॉप पर विंडोज जो है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाती है. आपको ये मैं प्रैक्टिकल करके लाइव क्लास में दिखाऊंगी. नेक्स्ट आता है एरो शेक. इन सम केसेस, कुछ केसेस में वी वांट टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज. हम जितनी भी विंडोज हमने ओपन करके हम उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं विद द एक्सेप्शन
of a single program. In Windows 7 में we may complete this by clicking the title bar of the wanted window, holding the left mouse button and shaking the windows. All other windows are minimized to the taskbar. To restore all windows back to the desktop, we need to just shake the window again. देखिए, जब हम बहुत सारी विंडोज़ को ओपन कर लेते हैं तो हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। जब हम उसे मिनिमाइज करते हैं तो हमारी विंडो कहाँ हमें शो होती है, टास्क बार पर होती है नीचे। तो हम उस पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके उस विंडो को हम इजीली से ओपन कर सकते हैं। बाकी विंडो हमारी नीचे मिनिमाइज रहेंगी, जिसको भी आपको ज़रूरत पड़े ओपन करने के लिए उस पर जाकर हम क्लिक कर देंगे तो वो विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। फ्लिप 3D को अप्लाई करने के लिए विंडो की को आप होल्ड करेंगे और साथ में उसके टैब की को प्रेस करना है आपको, ठीक है। दिस रोटेट्स द सिलेक्शंस अंटिल द डिजायर्ड विंडो इज शोन। रिपीटिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए व्हाइल होल्डिंग द शिफ्ट की रोटेट्स द सिलेक्शन बैकवर्ड्स। आज के लिए इतना ही। आपको जितना चैप्टर आज एक्सप्लेन किया गया मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी लाइव क्लास में, और इसके बाद चैप्टर में नेक्स्ट आएगा व्हाट न्यू इन विंडो 7। विंडो 7 में नया क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको जितना चैप्टर करवाया गया अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।